बहुत इंटेंस एक्सप्लोजन था। 2 कैजुअलिटीज हुए हैं, एक औरत और एक बच्चा मारे गए। पूरा एरिया हमने सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम अपना काम अच्छा खासा खेल रहा है सर। इतने में अचानक उसका फ़ोन आता है और वो बात करते हुए सर उधर जाता है। फिर सर बम का जो धमाका यहाँ हुआ ना सर, मेरे तो कान एकदम सुन पड़ गए। ये तो अच्छा हुआ सर कि आज यहाँ कोई है नहीं, वरना यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है सर। ओके, इसका मतलब ये कि यहाँ किसी ने इसलिए धमाका किया ताकि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज हो, मतलब टेररिज्म का एंगल हो सकता है। एक काम करो, सारे एरिया को अच्छे से छान मारो और देखो कोई एविडेंस या क्लू मिलता है क्या, और ये भी चेक करो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या। राइट सर। हेलो ऑफिसर, क्या लगता है आपको? सर पूरी रिपोर्ट तो मैं पूरी जांच होने के बाद ही दे पाऊंगा। फिलहाल कुछ बेसिक एविडेंस मिले, पिकनिक वाली चीज़ें। सर कुछ अनयूजुअल चीज़ें मिली हैं, जैसे ये ट्रांजिस्टर, टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन। तो मुझे लगता है ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये ट्रांजिस्टर बॉम्ब है। और जहाँ तक एक्सप्लोजन का सवाल है, आईईडी है या फिर कोई और एक्सप्लोजन, इसके बारे में भी ठीक से कहा नहीं जा सकता। थैंक यू ऑफिसर। कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट सबमिट कर दें प्लीज। श्योर सर। गणेश भाई, अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी और बच्चे का हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए तो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करिए। हाँ, ज़रा सोच के बताइए कि ऐसा कोई है जो आपका नुकसान करना चाहता है, ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करके। हमारी टीम को शक है कि ये ट्रांजिस्टर से ही ब्लास्ट किया गया है। ट्रांजिस्टर? इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। साहब, मैं बस ड्राइवर हूँ और जो ट्रांजिस्टर मोबाइल एक पैकेट में था और वहीं से लेकर आया था। वलसाड आ भी गयो, आखिरी स्टॉप है, आखिरी स्टॉप। अरे सर सर, आखिरी स्टॉप है। क्या बात है गणेश भाई, रोज से 1 घंटा पहले पहुंचा दी। अरे नहीं रे, आज रास्ता साफ मिल गया तो खींच दी। लगता है भाभी का बर्थडे आ रहा है। यार मैं सोच रहा था किशोर और तेरी भाभी घुमा देता हूँ आज में, मैं इस ड्यूटी में तो कभी टाइम नहीं मिलेगा। तो है गणेश भाई, मैं क्या बोल रहा था, बोल ना। आप जल्दी जा ही रहे हो तो मैं भी जरा होके आऊं क्या? तू किधर जाएगा? अरे गणेश भाई। चल जा। लॉक? अरे मैं कर दूंगा, तू जा। चाल से गणेश भाई। कंडक्टर के जाने के बाद मैंने बस को चेक किया और जब जाने लगा तो मेरी निगाह सीट नंबर 9 के नीचे पड़ी। वहां मैंने देखा एक थैली रखी हुई थी। मैंने उठाकर चेक किया तो देखा उसमें एक ट्रांजिस्टर और साथ में मोबाइल भी था। उसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया साहब, और मैं बीबी और बच्चे की मौत का सामान खुद अपने साथ ले आया। क्या भागा बाप, और कितना नीच पति हूं मैं। जब विस्फोट हुआ उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त साहब सर, मुझे तो इस गणेश की कहानी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं सर, इसकी कहानी पूरी मनगढ़ंत लगती है। एक काम करते हैं सर, इसको उठा लेते हैं। लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। ये वक्त सही नहीं है इससे ज्यादा पूछताछ करने का। अभी जाने दो इसे और अपनी फैमिली का क्रियाकर्म पूरा करने दो। लेकिन हमेशा नजर रखो इस पे और कुंडली निकालो, पता करो किसके साथ उठता बैठता है। और हाँ, पड़ोसियों रिश्तेदारों से पूछो कि इसके फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है। कॉल रिकॉर्ड निकालो इसके और देखो कि जब वो विस्फोट हुआ तब इसको किसका कॉल आया था, या कॉल आया भी था या नहीं। और हाँ, उस बस कंडक्टर से पूछताछ करो और ये पता करो कि वो सीट पे कौन बैठा था, किसने अपना लगेज वहां पे छोड़ दिया था या फिर जानबूझ के छोड़ा था ताकि उस आतंकवादी घटना को अंजाम दे सके। नीचे आ। अच्छा, तुम्हें याद है कि सीट नंबर 9 पे कौन बैठा था? सीट नंबर 9? नहीं सर। रजिस्टर या टिकट की कॉपी ऐसा कुछ होगा सर? सर, सीट नंबर 9 पे कोई परेश जोशी बैठा था।
जी सर, उम्र लिखी है 36 साल। सर ये परेश जोशी उबरात से बैठा था और ये बस भी उबरात से ही निकली थी। सर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गणेश की बीवी उषा, जिसकी बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हुई, वो भी उबरात से ही है सर। सर मैंने गणेश के पड़ोसियों से बातचीत की। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बड़ी अजीब बात बताई। अरे साहब पनौती है वो तो, उसकी तो कुंडली में लिखा हुआ था कि वो जिससे भी शादी करेगा वो मर जाएगी। और उषा तो उसकी तीसरी बीवी है। पहली बीवी जो थी ना, वो तो कार एक्सीडेंट में मर गई थी। और दूसरी बीवी, वो तो बेचारी हमेशा बीमार ही रहती थी। और फिर किशोर को पैदा करते समय वो मर गई। और साल 2 साल के बाद में ये उषा को ब्याह क्योंकि चुपचाप। अरे उषा के माँ बाप ने तो किसी से पूछा ही नहीं। अगर मुझसे पूछते मैं तो मना ही कर देती। सर एक इम्पोर्टेंट लीड मिली है। गणेश के कॉल डिटेल से पता चला है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उसकी रेगुलर बातचीत होती थी। और ब्लास्ट के वक्त उसे जो कॉल आया था, वो कॉल कमलेश केसवानी का था, जो एक अड्डा चलाता है सर छिपे। और ये गणेश की क्या रिपोर्ट है? कहाँ है वो? सर आ जाओ। सर ये क्या बात हुई? मेरी पत्नी और बेटे की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई अभी तक, और आप लोगों ने इस तरह जबरदस्ती बुला लिया मुझे। तुम्हारे बयान ने हमें मजबूर किया है गणेश कि तुम्हें यहाँ फिर से बुलाया जाए। सर आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी पत्नी और बेटे को खुद बम से उड़ा दिया? कमलेश केसवानी, कैसे जानते हो उसे? तुम्हें क्या लगा तुम हमें बताओगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉल किसका है, जिसे अटेंड करने के लिए तुम घटनास्थल से दूर चले गए थे और उसी टाइम विस्फोट। शुरू में तो बहुत जीता मैं, लेकिन पता नहीं सर 5-6 महीने से किस्मत ही खराब है कि मैं बहुत पैसा हार गया। अब जितने भी देनदार थे सब ने मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। मेरे पास पैसे कहाँ थे जो मैं देता? सबसे मैंने हाथ जोड़ कर कहा भाई पैसे मेरे पास आएंगे तो एक एक पैसा सबको चुका दूंगा। मैं एक बड़ा हाथ मारने के इंतज़ार में था कि वो हो जाए तो मैं सबके पैसे वापस कर दूँ। फिर उस दिन कमलेश का फ़ोन आया, उसने बोला कि एक बहुत बड़ी बाजी होने वाली है जिसमें कुछ नौसिखिए खेल रहे हैं। उसने बोला कि तुम जल्दी पहुँच जाओ और अगर तुम गेम खेल लोगे तो अच्छे खासे पैसे जीत जाओगे। बस इतना ही या कुछ और भी है? नहीं इतना ही कहा बस। अच्छा वो ट्रांजिस्टर बॉम्ब तुम्हें कहाँ से मिला? बस में सीट नंबर 9 के नीचे से मुझे मिला। झूठ बोल रहे हो तुम गणेश, बॉम्ब तुमने बनाया। कि हम तुम पे यकीन न करें, हिरासत में लो उसे और अच्छे से पूछताछ करो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता सर प्लीज। सर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ेगा। सर ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसमें नमोनियम साइट्रेट और फिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है। और सर ये सब कुछ ठूस के एक ट्रांजिस्टर में भरा गया था, जैसे एक मोबाइल फ़ोन से एक्टिवेट किया गया था। जाहिर है कि बम बनाने वाला कुछ बड़ा धमाका करना चाहता था। इनफैक्ट मैं भी ये सस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक स्टॉकिस्ट रिपोर्ट लिखाने आया था कि उसके डॉक से अपलोड करते हुए करीबन 15 kg अमोनियम साइट्रेट और फिलेटिन स्टिक्स चोरी हुए। वेल सर अगर ऐसा है तो दैट्स नॉट गुड न्यूज़, क्योंकि जितनी मात्रा एक्सप्लोसिव इस ट्रांजिस्टर में लगे थे तो बचे हुए एक्सप्लोसिव में उससे 2 बॉम्ब और बनाए जा सकते हैं। पटेल सर, सारे एरिया में रेड अलर्ट घोषित करवा दो और वो रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है मुझे अपडेट करो। हम अपने एरिया में और एक ब्लास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते सर। और ऑफिसर मैं चाहूँगा कि आप भी वो रिपोर्ट एक बार देख लें। पटेल इन्हें एक बार वो रिपोर्ट। राइट, हाँ भाई। इस केस के सारे प्राइमा फेसी एविडेंस गणेश के खिलाफ नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गणेश जो कहानी सुना रहा है वो झूठ नहीं बल्कि सच है। और अगर ऐसा है तो आज हुए विस्फोट से हम ये सबक ले सकते हैं कि ये तय है कि शहर में और एक विस्फोट होने वाला है, जिसके लिए बॉम्ब या तो बनाया जा रहा है या फिर बना हुआ है। मुझे अंदेशा हो रहा है कि ये केस ऊपर से जितना सरल नजर आ रहा है उतना है नहीं, इसमें कोई ना कोई पेंच जरूर है। सर फॉरेंसिक ऑफिसर के मुताबिक मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लास्ट उन्हीं एक्सप्लोसिव से किए गए हैं जिनकी चोरी हुई है। और ब्लास्ट के साइट से हमें जो सैंपल्स मिले हैं वो स्टॉकिस्ट के सैंपल्स के साथ 90% मैच होते हैं। इसका मतलब श्योरली एक और ब्लास्ट होने वाला है। पटेल गणेश की बीवी उबरात से है, जहां से गणेश की बस आई थी, और उस बस में सीट नंबर 9 पे परेश नाम का आदमी जो बैठ के आया था वो भी उबरात में ही बस में चढ़ा था। राइट सर, एक काम करते हैं उबरात चलते हैं, वहां 2 टीम बना के जांच करते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगी। राइट सर। देखिए हमें आपकी बेटी की मौत का बेहद अफसोस है, लेकिन क्या करें, कातिल को पकड़ना भी तो ज़रूरी है। उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई इंसान है
जो आपकी बेटी को मार सकता है, जैसे कि आपका दामाद गणेश? नहीं नहीं साहब, गणेश पे शक करने की कोई वजह नहीं हमारे पास। अच्छा, गणेश के अलावा ऐसा और कोई जिसके साथ उसकी कोई दुश्मनी हो, कोई अनबन हो? उषानो जूनो बॉयफ्रेंड विनायक दवे नाम है उसका। एक नंबर नो दारूडियो ने गुंडो छे। उसने अपनी चिकनी चुपनी बातों में उषा को फंसा लिया था, पूरे उपरात में बदनाम कर दिया था। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उससे पीछा छुड़वाया। यहाँ उषा से कोई शादी करने को तैयार नहीं था। ऐसे में अपने रिश्तेदारों के जरिए हमें गणेश का रिश्ता आया। और विनायक का क्या रिएक्शन था? वो तो धमकियों पे उतर आया था। धमकी देने लगा था कि उषा को नहीं छोड़ेगा। इस उषा के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और लोकल पुलिस को कहो कि विनायक दावे के बारे में पूछताछ करें और हमें रिपोर्ट करें। जी सर। परेश जोशी। जी हूँ चू, पर ये मेरी वाइफ मेघा। अच्छा, जब आप उबरात से वलसाड़ जा रहे थे तो आपके पास कोई बैग था? हाँ था, पर वो बैग तो अब भी मेरे पास है, ये रहा। आई श्योर कि बस में आपसे कुछ छूटा नहीं था? नहीं सर, बैग के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। चले परेश भाई, सुना है कि आज अपनी तरफ मछलियां। पुलिस? परेश भाई शू थयु? सब ठीक है ने? भाभी? सर ये मेरा दोस्त है सागर कोहली। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन अगर आपको इस बीच कुछ भी याद आता है तो हमें बताइएगा जरूर। जी सर, पक्का। एक्सक्यूज मी। हेलो, थैंक यू सर। फॉरेंसिक टीम की कॉल थी सर। टीम ने उस ट्रांजिस्टर के मेक और मॉडल का पता लगा लिया है। साथ ही उस फोन का IMEI नंबर भी मिल गया सर, जिसे डेटोनेटर के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक बात और सर, उस फोन पर सिर्फ एक कॉल आई थी और वो कॉल उबरात के किसी PCO से था। क्या एक जगह जितनी शांत दिखती है ना, उतनी है नहीं। ट्रेस करो ये IMEI नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड, और अगर ट्रांजिस्टर के मेक और मॉडल का पता चल गया है तो मैन्युफैक्चरर से बात करो और पता करवाओ यहाँ उबरात और वलसाड़ में उसे डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है। राइट सर। सर, उषा के माँ बाप से मेरी बात हुई। उषा के पेरेंट्स ने उषा की शादी उसके पुराने प्रेमी विनायक दवे से नहीं, गणेश से करवाई थी। ये विनायक के बारे में कुछ पता किया? सर, गुंडा और शराबी है, और वो लगातार उषा को शादी के बाद से धमकी दे रहा था कि अगर वो वापस लौट के उसके पास ना आए तो वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं, उषा को, उषा के हस्बैंड को और बच्चे को, सबको मार देगा। ये मैसेज अभी भी उषा के फोन में है। तो विनायक कहाँ है अभी? उठा लिया सर। गणेश की बस में ट्रांजिस्टर बॉम्ब तूने प्लांट किया ना? मैं बस उसको मारकर चाहता था कि उषा मेरी जिंदगी में आ जाए सर, लेकिन बम मैंने नहीं लगाया सर। तूने उषा को धमकी नहीं दी थी कि अगर वो लौट के तेरे पास ना आए तो तू उषा को, उषा के हस्बैंड को, उसके बच्चे को, सबको मार डालेगा? मैंने धमकाया था सर, मैं उसे नहीं भूल पा रहा था सर, लेकिन विस्फोटक में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सच में सर। देखते हैं तेरी बात में कितनी सच्चाई है। फिलहाल तो इस विनायक को छोड़ देते हैं, लेकिन नजर रखो इस पे और पता करो कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन ये कहाँ था। इस मेक और मॉडल का ट्रांजिस्टर आपके दुकान से बेचा गया था? हाँ साहब, मैंने बेचा था। किसे बेचा था? वो तो साहब मुझे याद नहीं। क्यों? बिल बुक में होगा ना। साहब क्या छोटी सी दुकान है, वो कैश में बेचा था ताकि इनकम टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाए। पता है ना ये गैर कानूनी है। हाँ, उस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल बॉम्ब ब्लास्ट में किया गया है। अरे साहब मुझे पता नहीं, मैं तो गरीब आदमी, मुझे माफ कर दो। अच्छा, जिसे वो ट्रांजिस्टर बेचा था उसकी शक्ल याद है? कहीं ये तो नहीं था वो आदमी? नहीं साहब, वो तो एक औरत थी। औरत थी? जी साहब, बल्कि साहब वो तो आज एक और ट्रांजिस्टर लेके गई है। मैंने उसको पूछा मैडम क्या बात है एक के बाद एक, तो बोली कि उसके जिस दोस्त का बर्थडे था उसको मना नहीं पाई, तो बोली कि परसों किसी उसके दूसरे दोस्त का बर्थडे है, बोली इस बार अच्छे से धूम धड़ाका करेंगे। दुकान में CCTV भी नहीं लगा है? नहीं साहब, छोटी सी तो दुकान है। आगे से बिल बुक मेंटेन कीजिएगा। जी साहब। लोकल पुलिस से कहो कि इस दुकान पे और इस दुकान के मालिक पे नजर रखें। सर, अच्छा इस IMEI नंबर का मोबाइल तुम्हारी दुकान से बेचा गया था? एक मिनट सर, चेक करके बताता हूँ।
जी सर। किसको बेचा था? एक औरत ने बर्थडे गिफ्ट देने के लिए मोबाइल खरीदा था और उसी के नाम पे सिम भी लिया था। उसका नाम विकास मेहता, इसी एरिया में रहता है। सर ये जो उषा का एक्स बॉयफ्रेंड विनायक है, ये इसी विकास मेहता का आदमी है? हाँ सर, आज सुबह एक और मोबाइल खरीदा गया उसी नाम पे सर। इस विकास मेहता के डिटेल्स दीजिए। ये लीजिए सर। सर जिस तरह की औरत का ब्यौरा उन दुकानदारों ने दिया है, ऐसे में तो कोई हो सकता है। मेरा मतलब गणेश या विनायक। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जो दो लोग वहाँ आए थे उनमें से कोई एक औरत बन के आई थी और उसी ने मोबाइल और ट्रांजिस्टर खरीदे? हाँ सर। ये मेहता का घर यहाँ से और कितना दूर है जिसके नाम पे मोबाइल खरीदा गया था? सर ऑलमोस्ट पहुँच गए। ओह हेलो, क्या ये सरकारी गार्डन नहीं है जो अंदर घुसते चले जा रहे हो? मेरा घर है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। वलसड में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, क्या जानता है उसके बारे में? इतनी जानकारी है जितनी न्यूज़ और पेपर में दिखाई गई थी, समझा? अच्छा, तो जिस मोबाइल से उस बॉम्ब को एक्टिवेट किया गया था उसका रजिस्ट्रेशन तेरे नाम पे क्या कर रहा है? हाँ? सर शुभ बात करो जो तुम्हें। कौन सा मोबाइल, कैसा मोबाइल? सर मेरा मोबाइल मेरे पास है सर। क्यों, अभी टोन चेंज हो गया तेरा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल मेरे पास है। आप, मुझे नहीं पता आप कौन से मोबाइल की बात कर रहे हैं। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते, फिर सब सच उगलेगा। वलसड में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और कोई सवाल? ये आईपीसी की कौन सी धारा लगाऊं यही बता दूं। लेकर आओ इसे। चल मेरी बात सुनो, मेरा कुछ नहीं है इसमें। अरे अरे हिम्मत भाई मारी बात मारो। अरे मैं कहीं नहीं करी, मैंने क्या मारो जो? अरे अरे साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो बॉम्ब प्लान नहीं किया मैंने। ये विनायक तेरा ही आदमी है ना जिसे तूने गणेश की बस में बॉम्ब रखवाया था? अरे साहब वो एक नंबर का नशेड़ी और शराबी किस्म का इंसान है। वो क्या किसी बस में बॉम्ब प्लान करेगा? उसे शराब पीने से तो फुर्सत मिलती नहीं है। साहब जो हमारी बात सांभो, तब एक खोटा मानस ने पकड़ी मुकी से। अरे वो बाहर गुनेगार फिर रहा है, उसको पकड़ो जाके। ये जब तक सच ना उगले ना, उठते रहो इसे। हमारी बात सांभो, तब एक खोटा मानस से पकड़ो। सर मेहता कुछ बोला? बहुत तोड़ा सर, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा। बहुत शातिर है। बैकग्राउंड क्या है उसका? नामी गुंडा है सर, आसपास के एरिया में दादागिरी करता फिरता है। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस दर्ज है उस पर। एक बात और सर, मेहता के जिस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पर वो सिम कार्ड खरीदा गया था वो फेक है। मतलब कोई मेहता को इस केस में फंसाना चाहता है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन तुमने कहा कि मेहता बहुत शातिर है और कई केसेस दर्ज हैं उस पर, इसलिए ऐसा हो सकता है कि अपने आप को प्राइमा फेसी सस्पेक्ट बनाने के लिए उसने ये सब जानबूझ के किया और बाद में सिंपैथी पाकर सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो गया। मोबाइल और ट्रांजिस्टर की दुकान से कुछ पता चला? सर कुछ खास नहीं, लेकिन दोनों दुकानदारों ने एक अजीब बात कही। जिस लड़की ने पहले मोबाइल और ट्रांजिस्टर खरीदा वो आज सुबह फिर आई थी। जब दुकानदारों ने पूछा कि ऐसी भी क्या खास बात हो गई, तो पता है उस लड़की ने क्या कहा? उसने कहा कि कल जिस फ्रेंड का जन्मदिन था वो हम ढंग से मना नहीं पाए, लेकिन परसों एक और फ्रेंड का जन्मदिन है, वो हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। कुछ समझ में आया पटेल? अपराधी के दिमाग में जो चल रहा होता है वो अक्सर कहीं ना कहीं उसके मुंह से भी निकल जाता है। कल का जन्मदिन ठीक से मना नहीं पाई, यानी कल जो ब्लास्ट हुआ, परसों फिर से जन्मदिन मनाएगी, वो भी धूमधाम से। मतलब समझते हो इसका? मतलब परसों और एक ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि कब और कहां। और परसों का मतलब ये भी कि हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं उसे रोकने के लिए। Yes. What? विकास